ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित हो जाता है हनुमान जी को, बजरंग बली जी को। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है, अपनी हथेली में दो चीज छुपाकर शिवलिंग पर शिव मंदिर में जाकर समर्पित कर देनी है। इस उपाय को करने के बाद गुरुजन का ही जो भी कामना है, इच्छा है, जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, वो पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर दें और कम से कम व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ तीन उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लेना। पहला वाला जो उपाय है वो कामना पूर्ति के लिए है, यानी कि कोई भी ऐसी कामना जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, ये उपाय कर कर जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लोटा। तो आपको सिर्फ तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि अगर आप अपने घर से मात्र जल ले जा रहे हो, ठीक है, तो जल का तांबे का लोटा लेना है, और अगर दूध ले जा रहे हो तो स्टील का लोटा लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। तीनों बेलपत्र पूर्ण रूप से होना चाहिए। और गुरुजी ये भी कहते हैं बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उनका उपयोग कर सकते हैं। तो मात्र इन दोनों सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम जो 3 बेलपत्र है, ठीक, उसमें से पहले वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ जलाधारी पर, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, ठीक कॉर्नर पर पहला बेलपत्र ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता पार्वती जी के स्थान पर, कटी वाले भाग पर। इसकी जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो तीसरा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, ठीक। तो इस प्रकार से इस बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। इतना उपाय हो गया। उसके बाद जो जल का लोटा है उसको उठाना है और एक ही धार में आपको जल को समर्पित करना है। जहाँ पर जल चढ़ाओगे फिर जल के लोटे को उठाना है, माता के हाथ कमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना है और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग पर उड़ेल देना। ठीक है, इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर जल को समर्पित कर देना है और फिर वहाँ पर बैठकर आपको अघोरेश्वर महादेव जी से निवेदन करना है कि हे महादेव जी, मेरी ये जो कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का पहला वाला अचूक विशेष उपाय है, जरूर कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं और जो बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करेगा। तो इस वाला उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है काले तिल। कितने दाने लेने हैं, तो आपको गिनकर 7 काले तिल के दाने लेने हैं। इसी के साथ आपको लेनी है काली मिर्च, ठीक है। ये वही काली मिर्च है जिसका उपयोग हमारे किचन में सब्जी वगैरह बनाते हुए करते हैं। एक काली मिर्च का दाना आपको पूर्ण रूप से ले लेना है। और हर बार की तरह आखिरी में सामग्री है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना, तांबे के लोटे में अपने घर से मटके से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तांबे के लोटे उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद जो 7 काले तिल के दाने हैं और एक काली मिर्च है उनको उठाना है और अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद अपने इस हाथ को अपने सीने से, अपने छाती से स्पर्श करवाना
और उसके बाद आपको मुट्ठी बना लेनी है। क्या करना है, इस प्रकार से मुट्ठी बना लेनी है। दोनों सामग्री को अपने हाथ में रख लेना। उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और जो भी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं आपके जीवन में आ रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, चिंताएं लगी रहती है, तो वो झंझट समाप्त हो जाए, उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन करते हुए दोनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और वहाँ पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर कर अपने दिल की बात कह देना। तो समस्या और बाधाओं, परेशानी को समाप्त करने के लिए दूसरा वाला अचूक उपाय इस प्रकार से जरूर कर कर देख लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। ये उपाय भी आपके कार्य बनाने लगेगा। जो भी इच्छाएं, दिल की बातें, उन्हें पूर्ण करने वाला ही। क्या क्या सामग्री की जरूरत है, आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र? एक बेलपत्र लेना है और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। चावल के कितने दाने लेने हैं? तो कम से कम एक दाना आपको अक्षत वाला ले लेना है। कहने का मतलब है चावल का दाना टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है शहद की। तो इस वाले उपाय में आपको 1 चम्मच शहद लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। ये उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति आती है। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कार्य बढ़ने लगेंगे। और बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, क्योंकि बेलपत्र माता के प्रेम आंसुओं से बने होते हैं। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है, जल को समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, शहद बताया था। इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर आपको लेपन कर देना है। कौन सी साइड? चिकनी साइड बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर शहद लगा देना। ठीक। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और बेलपत्र के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना और अपनी कामना इच्छा कहते हुए इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और वहाँ पर बैठकर जो भी कार्य अटके जा रहे हैं, जीवन में सुख शांति नहीं है, ठीक है, कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। तो शिव पुराण का बहुत ही विशेष अचूक उपाय है, ज़रूर कर कर देख लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।